और 1 जनवरी को आप बैठें और लिस्ट बनाएं। 1 जनवरी को क्या करें, आप बैठें और लिस्ट बनाएं कि इस साल में कितने दिन हैं, मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितनी नमाज़ें पढ़ी। 1 साल में 1825 नमाज़ें होती है, मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितनी मेरे अंदर बुराइयां हैं, कितनी मेरे अंदर कमियां हैं और कितनी मेरे अंदर ख़ताएँ हैं, कितने मेरे अंदर गुनाह हैं जिनको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और कितने गुनाह वो हैं जिनको मैं ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बैठें और लिस्ट बनाएं। सोचें 1 तारीख को मैंने इस साल क्या खोया क्या पाया, कि मैं जैसा 2022 में था वैसा 2023 में था। 2022 में भी नमाज़ नहीं पढ़ता था, 23 में भी नमाज़ नहीं पढ़ता था, अब 24 आ गया 2024, अब भी मैं नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ। क्या हज़रत अली ने क्या फरमाया? हज़रत अली ने फरमाया कि तुम्हारी ज़िंदगी एक किताब की तरह है, तुम्हारी ज़िंदगी एक किताब की तरह है। अपनी ज़िंदगी के हर सफ़े पे नेकी लिख दो, यानी हर दिन में नेक काम कर लो, हर दिन को नेकियों से भर दो। जब क़यामत के दिन तुम्हारी ये किताब खोली जाएगी और रजिस्टर खोला जाएगा, नामा अमाल खोला जाएगा, तो नामा अमाल में सिर्फ नेकियाँ ही नेकियाँ लिखी हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे किसी दिन पर अफसोस नहीं होता, बस उस दिन पर अफसोस होता है कि जो दिन गुजर गया और मैं कोई नेक काम ना कर सका। हालांकि वो तो साहबी रसूल है, वो नेक काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये फरमा रहे हैं कि मुझे इस दिन पर बहुत अफसोस होता है कि जिस दिन मैं नेक काम ना कर सका। तो इसी तरह हुलियतुल औलिया में रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर दिन जब आता है तो ये कहता है कि मैं फिर से लौट कर नहीं आऊँगा, फिर से अब दोबारा नहीं आऊँगा, लिहाजा तुम मेरे अंदर कोई नेक अमल कर ले, कोई मेरे अंदर कोई अच्छा अमल कर ले, मैं फिर से लौट कर दोबारा नहीं आऊँगा। फिर से दूसरा दिन आएगा लेकिन मैं लौट कर नहीं आऊँगा। तो हमारे कितने सारे दिन ऐसे चले गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी। देखो साल बदला लेकिन अफसोस में ना बदला। आखिर में कब बदलूंगा, आखिर मेरे अंदर फ़र्क कब आएगा, आखिर मेरे अंदर तब्दीलियाँ कब आएंगी। हर साल बदलता रहता है, ज़िंदगी के 40 साल 50 साल 60 साल गुजर गए, साल बदल रहे हैं, लेकिन अफसोस कि मैं बदलने को कहीं को तैयार नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। पहले ख़ुद को बदलना है। और इस रात में जो आदमी पार्टी में शामिल होगा, गुनाह करेगा, तो वो याद रखे, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन अल्लाह को सब पता है। और इस रात में जिसकी नौजवान लड़कियां हैं, देखो आपकी बेटी मेरी बहन है, आपकी बेटी मेरी बहन है, हम आपकी बेटी को अपनी बहन समझते हैं। अगर आपकी बेटी कोई ऐसा काम करेगी, ऐसा गलत कदम उठाएगी, तो ये हमारी बेइज्जती है, पूरी कौम की बेइज्जती है। तो इन 2 दिन और 31 दिसंबर 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इन 2 दिन में अपने जो कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां, उनकी हिफाजत करना है, उनको अपने घर से बाहर नहीं जाने देना है। क्यों? क्योंकि इस दिन का एक ख़तरनाक अक़ीदा है। वो अक़ीदा यह है, ईसाइयों का अक़ीदा है। क्या अक़ीदा है? ईसाइयों का अक़ीदा यह है कि जो इस रात शराब पिएगा उसके नसीब अच्छे हो जाएंगे। हमारा मोहल्ले में एक आदमी 50 साल से शराब पी रहा, इन्हें लुट गया, बर्बाद हो गया, इसके नसीब आज तक अच्छे नहीं हुए। बड़ी अजीब बात है। तो इस रात क्या है, मुसलमान भी शराब पी रहे हैं, मुसलमान लड़कियां भी शराब पी रही है। ये उनका अक़ीदा है, जो इस रात शराब पीता है 31st नाइट में, उसका नसीब अच्छा हो जाएगा। और उनका अक़ीदा है क्या है, जो इस रात में जागेगा 31st नाइट को जो जागेगा उसकी जल्दी शादी होगी। यहाँ 40 साल का हमारा नौजवान हो गया, रोज़ाना जागता है, इसकी शादी नहीं हो रही है। तो उनका अक़ीदा है। और एक ख़तरनाक अक़ीदा जो उनका अक़ीदा ईसाइयों क्या है कि जो इस रात में गर्लफ्रेंड से मिलेगा उसको अपनी गर्लफ्रेंड से कभी धोखा नहीं मिलेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से कभी धोखा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि जो इस इरादे से, इस नियत से गुज़िश्ता साल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था, इस साल ये उसकी चौथी गर्लफ्रेंड है। तुझे खुद धोखा मिल गया ना भाई, तो हमारे को कई की बातें बता रहा। और इस दिन एक अक़ीदा यह है कि जो तोहफ़ा नहीं देता उसको मनहूस समझा जाता है। और ये कहा जाता है कि हमारे घर में 1 तारीख को जो आएगा वो तोहफ़ा लेकर आए, बिना तोहफ़े के ना आए, बिना तोहफ़े के हमारे घर में आना मनहूस है तू। और इस दिन में जो आदमी घर की सफाई करता है, तो उनका अक़ीदा यह है कि इस दिन में जो आदमी घर की सफाई करेगा उसके घर में बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी और उसके घर में बरकत होगी। यहाँ रोज़ाना सफाई कर रहे, आज तक बरकत नहीं आ रही भाई, इस दिन में कहाँ से बरकत आती? तो ये उनका अक़ीदा है। और उनका अक़ीदा क्या है, जो आदमी इस दिन में गुस्ल करेगा, 31st नाइट में रात में गर्लफ्रेंड से मिलेगा, फिर गुस्ल करेगा, तो उसके गुस्ल के साथ उसकी सारी बुराइयाँ चले गई, सारी गुनाह भी चले गए। ये ईसाइयों का अक़ीदा है। अगर तुम ईसाई हो तो खूब करो, मुसलमान हो तो तुम्हें करने की इजाज़त नहीं है। और दूसरा अक़ीदा ये है, बाज़ औरतों में, मैंने यहाँ भी सुना, बाज़ औरतों में जो ये उनका अक़ीदा है कि जो औरत इस रात में, इस दिन में 1 जनवरी को बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, तो उसको मनहूस समझा जाता है और उसको जो है ऐसा समझा जाता है बिल्कुल बेकार औरत है और इसके घर में बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए इस दिन में जो ईसाइयों की, यहूदी की औरतें हैं, वो बर्तनों को हाथ नहीं लगाती, कपड़ों को हाथ नहीं लगाती, ना बर्तन धुलती हैं ना कपड़े धुलती हैं। तो ऐसा नहीं है। और उनका अक़ीदा यह है कि जो इस दिन में मोमबत्ती जलाता है उसकी किस्मत खुल जाएगी, उसकी किस्मत बदल जाएगी, वो आने वाले साल में कामयाब हो जाएगा। और भाई जो ईसाई हर साल मोमबत्ती जला रहा है इस रात में, उसकी खुद की किस्मत नहीं बदल रही, तो हमारी किस्मत कहाँ से बदल जाएगी? तो ये सारे अक़ीदे किनके? ये दुश्मनों के अक़ीदे हैं, हमारा अक़ीदा नहीं है। तो जो आदमी मरने के करीब जा रहा है, एक आदमी की उम्र एक आदमी की उम्र 60 साल है और ये उसकी 58 साल है और 2 साल के बाद उसको मर जाएगा, उसको बात बताया जाए भाई मुबारक हो आप 2 साल के बाद मरने वाले हो, क्या उसको अच्छा लगेगा?
तो हर साल बदलने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी से एक साल और कम हो गया। अब हम एक साल कम हो गया तो मैं अपनी मौत के करीब जा रहा हूँ, कब्र के करीब जा रहा हूँ, कब्रिस्तान के करीब जा रहा हूँ। अब मुझे हिसाब व किताब देना, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। अब जिस आदमी को अल्लाह के सामने हाजिर होना है, उन्हें कई की खुशी मनाएगा।